हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 16 जुलाई 2021। हमारा एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर 2021 को। शुरू करते हैं। द मैं भी डिजिटल ड्राइव हैज़ बीन इन द न्यूज। इट इज़ बीइंग लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। मैं भी डिजिटल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। In a bid to make the scheme more accessible, Ministry of Housing and Urban Affairs launched मैं भी डिजिटल Me Too digital drive for the street vendor, enabling them to accept and make payment digitally. स्ट्रीट वेंडर भी डिजिटली पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकें, इसलिए ये ड्राइव चला गया है। Who is regarded as the greatest lawgiver of ancient India? ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया किसको कहते हैं? मेगास्थनीज, पाणिनि, मनु या कौटिल्य? तो पाणिनि नहीं है, मेगास्थनीज भी नहीं है, ये है मनु। मनु इज कंसिडर्ड ए लॉ गिवर इन द हिंदू ट्रेडिशन। मनु स्मृति इज वन ऑफ द 18 स्मृति। तो मनु स्मृति इन्होंने दिया था। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट लॉज गिवन बाय मनु इन मनु स्मृति ऑल्दो फॉलोड इन सम फॉर्म इवन टुडे आर नॉट कंसिडर्ड डिवाइन। उनको डिवाइन नहीं माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु जाना जाता है। द स्वदेशी एंड बॉयकट अडोप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बॉयकट अडोप्ट किए गए थे मेथड फॉर स्ट्रगल इन एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या विजिट ऑफ साइमन कमीशन। तो यह आसान है। स्वदेशी एंड बॉयकट अपनाया गया था एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल को विभाजित किया गया था तब स्वदेशी और बॉयकॉट किया गया था। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली स्टार्टेड फ्रॉम टाउन हॉल कलकत्ता 7 अगस्त 1905 टू कर्ब फॉरेन गुड्स बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर रिलाई करना था। द मैसेज वाज प्रोपेगेटेड टू बॉयकॉट गुड्स सच एज मैनचेस्टर एंड लिवरपूल साल्ट। तो सभी मैनचेस्टर गुड्स क्लॉथ्स जला दिए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट औरंगजेब? औरंगजेब के बारे में करेक्ट बताना है। ही अबॉलिश्ड जिजिया एंड पिलग्रिम टैक्स। नहीं, इस तरह के टैक्स उसने शुरू कर दिए थे दोबारा, अबॉलिश तो नहीं किए थे। बी ही डिसकंटिन्यूड द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा। यस, इट इज़ करेक्ट। ही डाइड इन 1605। नहीं, ये गलत है। अकबर 1605 में मरा था। तो इसमें से सही हो जाएगा ही डिसकंटिन्यूड द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा। बाकी सब गलत हैं। औरंगजेब अगेन इंट्रोड्यूस द जिजिया पोल टैक्स एंड अबोलिश किया था ये अकबर ने। ये औरंगजेब मरा था 1707 में। इसको बरी किया गया है खुलदाबाद में। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ए इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबली से, इलेक्ट किए गए थे डायरेक्टली बाय पीपल, नॉमिनेट किए गए थे बाय गवर्नमेंट, या ओनली रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के। तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे, ये हमें पता है। तो इसका हो जाएगा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 16 मई 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया गया था। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इसमें इलेक्टेड लोग थे और नॉमिनेटेड भी कुछ मेंबर थे। चूज करेक्ट। करेक्ट चूज करना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, NPCI। ठीक है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज एन ऑफलाइन वेब बेस्ड सिस्टम फॉर बल्क पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन। तो NPCI और NACH के बारे में ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ RBI and Indian Bank Association under the provision of Payment and Settlement System Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India.
तो आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा ये बनाया गया है एनपीसीआई। और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस के बारे में राइट में दिया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS is a mandatory for automotive tire and tubes. 2. एगमार्क is a quality certification mark issued by Food and Agriculture Organization. एगमार्क FAO क्यों देगा? एगमार्क तो हमारे इंडिया का है, तो इसे नेशनल लेवल पे ही किसी ने लागू किया होगा। एगमार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया एश्योरिंग दैट दे कन्फर्म टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो एगमार्क डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्बिडो। अल्बिडो के बारे में कंसिडर करना है। ठीक है, 1. अल्बिडो रेफर्स टू रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस। देखते हैं। 2. स्नो हैज लो अल्बिडो देन ग्रास। स्नो का लो अल्बिडो नहीं होता है, हाई होता है, बहुत हाईएस्ट होता है। 3. डेजर्ट एरिया हैज़ नो अल्बिडो। ऐसा कैसे हो सकता है, अल्बिडो होता ही ना हो। तो इसमें से एक केवल सही हो जाएगा। अल्बिडो रेफर्स टू रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस, केवल 1 सही हो जाएगा। अल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बैक इनटू स्पेस। इट इज ए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड हैज़ वैल्यू ऑफ लेस देन 1। तो ये कॉफिशिएंट है, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। एल्बिडो इज हायर इन स्नो और आइस। स्नो और आइस का एल्बिडो हाई होता है। एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ रेंजेज फ्रॉम 30% टू 35%। तो एवरेज एल्बिडो अर्थ का होता है 30 से 35%। एल्ब रिवर फ्लोज इनटू, एल्ब रिवर बताना है कहाँ फ्लो करती है, बाल्टिक सी में, ब्लैक सी में, आयोनियन सी या नॉर्थ सी में। तो एल्ब रिवर जर्मनी से बहती हुई ऊपर की तरफ जाती है, तो ये नॉर्थ सी में जाकर गिरेगी। ठीक है, एल्ब रिवर is one of the Central Europe most important rivers flowing from the mountains of Czech Republic through Germany to the North Sea. Last question, sample registration sample SRS is the largest demographic sample survey in the country that among other indicator provide direct estimate of sex ratio, fertility rate etc. through a nationally representative sample. तो SRS किसके द्वारा लाया जाता है? SRS is brought by the ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके द्वारा? तो SRS लाया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 एस्टिमेटेड द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया एज 910। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने सेक्स रेशियो इंडिया का 910 बताया है। ये ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पर। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। CAPF के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं, वहाँ 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।